प्यासे थे, हमसे कहा, मैंने पानी पिला दिया। लेकिन हाँ, पानी तो पिलाया, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगी। क्या पूछना चाहती हो? पूछ सकती हो? पूछ सकती हो। क्यों नहीं? अरे रहने वाले कहाँ के और किधर जाते हो? जी हाँ, तुम नजर आते हो। हरि राम गढ़ी राज का मैं राजा हूँ। तुम रामगढ़ रियासत के राजकुमार आओ। हाँ। तुम तिरिया चरित पढ़ाई निकरब आज कई दिन होएगा। हाँ। तुमका ना स्कूल मिला ना मास्टर, ना कोई स्कूल नजर आता है और ना ही मास्टर, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन राजा साहब, एक बात हम तुमसे कहा चाहते, हमारी बात सुनो ध्यान से। कहिए, क्या कहना चाहती हो? तो तिरिया चरित है नहीं और कोई बच्चों का खेल, और इस विद्या में हो जाते हैं अच्छे अच्छे।
देवी जी, राजमहल से निकला हूं तो ये कौल करके जब तक त्रियतेन की विद्या में हासिल नहीं कर लूंगा मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। तुम कहा राजा साहब, तुम कॉल कर लिया हो बिना पढ़े वापिस? मैंने अपनी रानी को वचन दिया है जब तक त्रियतेन की विद्या हासिल नहीं कर लूंगा मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। राजा साहब, अगर ये ऐसी बात है तो ये समझ लो कि तिरिया चरित्र का पहला पाठ मैं पढ़ाऊंगी। क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? हाँ राजा साहब। लेकिन वो कैसे? तुम्हें हमारे कहने के मुताबिक तुम्हें हमारा भैया बनना पड़ेगा। जी हाँ, हमारा आहिर भाई। तुम्हारा आहिर भाई बनकर कल सुबह 8 बजे हमारे घर पाओ। तुमका हम तिरिया चरित्र सिखाई। कल सुबह 8 बजे तुम्हारे द्वार पर आऊं? हाँ। तब मुझे त्रिया चरित्र की विद्या? हाँ हाँ पढ़ाओगे, लेकिन ऐसा अवबो न की हो तो जैसे गाँवन में गाँव आए देखे हुई हो। क्या? जैसे गाँवन मनी धोती कुर्ता और जो ना सर पर पगड़ी, कंधे पर लाठी, मतलब धोती कुर्ता पहन के आवे, पगड़ी बांध के, लाठी कांधे पर धई के। लेकिन देवी जी, मैंने ऐसा लिबास कभी धारण नहीं किया है। अरे तो राजा साहब, आपको तिरिया चरित्र पढ़ना है। हाँ, मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना है। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं।